हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अ जीनियस माइंड। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना बिलीव करते हो, जब आप सवाल करते हो तो आप एक इस विश्वास से सवाल करते हो कि हम आपको शायद उसका आंसर भी मिलेगा और शायद आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सारे सवालों के आंसर करूँ ताकि एक क्लैरिटी आपको भी आए। जैसे मुझे धीरे धीरे समझ आया है ऑटिज्म, आप लोगों को भी वो समझ आए। आज मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ। तो जो आज का वीडियो है वो एक टेस्ट के बारे में है और मैं पहले से ही सोच रही थी कि इसके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एज ए ऑटिस्टिक पेरेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे का जो माइंड है, जो दिमाग है, वो किस स्थिति में है। हम सब जानते हैं कि ऑटिज्म का वैसे कोई टेस्ट नहीं होता है। ऑटिज्म में बस हमसे सवाल पूछे जाते हैं और उसके ही आधार पे वो बता देते हैं कि आपका बच्चा अभी कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन एक ऐसा टेस्ट भी है जिसके ज़रिए आप ये जान सकते हो कि आपके बच्चे में क्या क्या चीज़ कितनी कितनी डेवलप हुई है। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। तो इस टेस्ट का नाम है DMIT टेस्ट। तो इस टेस्ट का नाम है डर्माटोलॉजिकल मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसे हम ब्रेन मैपिंग फिंगरप्रिंट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसका टेस्ट किया जाता है। तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं। डर्मोटोग्राफी का मतलब क्या है। तो इसको अगर दो हिस्सों में बांटे तो इसका मतलब होता है डर्मा यानी कि हमारी स्किन, और ग्राफिक्स मतलब हमारे प्रिंट्स। तो ये हमारे फिंगरप्रिंट और ब्रेन का जो कोरिलेशन है, ये जो टेस्ट है उसको दर्शाता है। इसके पीछे एक साइंस है। वो क्या है कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो जो 13वें हफ्ते से जो 21वें हफ्ते का जो टाइम होता है, बच्चे का जो ब्रेन है उस समय पर डेवलप होता है, और ठीक उसी समय पर हमारी उंगलियों पर ये प्रिंट्स आने स्टार्ट होते हैं। तो साइंटिस्ट ने पाया कि इन दोनों के बीच में क्या कोई कोरिलेशन है, और जब उन्होंने इस पे स्टडी किया तो उनको पता चला कि हाँ, इसके बीच में कोई कोरिलेशन है। तो ये जो टेस्ट है इसी के ऊपर किया जाता है। देखिए, दुनिया का हर बच्चा अलग होता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास अलग तरह के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो 3 चीज़ें हैं जो उसको जिससे बच्चे के ब्रेन के बनने में हेल्प मिलती है, या किस तरह का बच्चे का ब्रेन बनेगा, किस तरह से डेवलप होगा, उसमें 3 चीज़ें होती है जो बच्चे के ब्रेन पर इफेक्ट करती है। सबसे पहली चीज़ होती है बच्चे के जो जेनेटिक होते हैं, है ना, जेनेटिक की पेरेंट्स कैसे हैं तो बच्चे में वो चीज़ आएंगी। दूसरी चीज़ होती है कि मदर की मेंटल हेल्थ कैसी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है उसको एक अच्छे माहौल में रखा जाए, क्योंकि बच्चे पर उसकी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तीसरी चीज़ है इन्वायरमेंट, और इन 3 चीज़ों से मिलकर के बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप होता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देखिए, दुनिया का हर बच्चा एक गॉड गिफ्ट होता है, और बच्चे पर आगे जाकर के बच्चा कैसा निकलेगा ये इस टेस्ट से पता चलता है। तो हम लोगों को 2 साल पहले किसी ने इस टेस्ट के बारे में बताया था और हम लोगों ने ये टेस्ट करवाया था। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा। तो ये कुछ इस तरह का होता है बाहर से, ऐसा मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकती, सॉरी, बट ये बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये हाथ बना हुआ है, ये हमारी उंगलियां हैं, उनके फिंगरप्रिंट से दिखाया गया है कि ये ब्रेन से कैसे लिंक होती है। तो इस टेस्ट का क्या पर्पज होता है, क्यों किया जाता है। बहुत से लोग अपने बच्चों का जो जन्मजात टैलेंट है उसको जानने के लिए टेस्ट करवाते हैं। ऐसा नहीं कि स्पेशल बच्चों के लिए, ऐसा नहीं कि नॉर्मल, सब बच्चों के लिए है। और ये विदेशों में बहुत फेमस है, इंडिया में अभी इसका प्रचलन हो रहा है। जब हमने टेस्ट करवाया था तो उस समय इतना ज़्यादा हमें नहीं पता था, पर हमें किसी ने सजेस्ट किया था, और उस समय हमें ये था कि कहीं से हमें कुछ एक अच्छी चीज़ पता चले, या कहीं से हमें एक अच्छा रास्ता मिले कि हम अपने बच्चे को अच्छे से समझ पाए। क्योंकि ऑटिज्म का जो टेस्ट होता है वो हम सब जानते हैं कैसा होता है, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता है। और इस टेस्ट के ज़रिए हमें सच में बहुत सारी चीज़ें पता चली जो हमें नहीं पता थी, और इससे हमें काफ़ी सारी हेल्प भी मिली। इसमें सब कुछ लिखा। तो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें क्या पता चलेगी कि आपके बच्चे की प्राइमरी और सेकेंडरी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। इसमें 4 एरिया हैं। सबसे पहला जो इसमें एरिया है वो है डोमिनेंट, यानी कि जो चील होती है, क्या बच्चे में उसके जैसे गुण हैं। अब उसके क्या क्या गुण हैं। गोल ओरिएंटेड, विजनरी, बोल्ड, डिटरमाइंडेड, इनबॉर्न लीडर, रिजिड एग्रेसिव, इंडिपेंडेंट, रिस्क टेकर, लाइक चैलेंजेस, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कम्युनिकेटर, ऑर्डर गिवर्स,
और कैन सी वट अदर आर नॉट एबल टू, कैन बी इनसेंसिटिव टू बी अदर नीड। तो जो ईगल पर्सनालिटी के बच्चे होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, उनमें ये सारे गुण होते हैं, लीडर होते हैं। वो जन्म से ही आपने देखा होगा कुछ बच्चों का नेचर इस तरह का होता है कि वो लीडर की तरह ही, अगर ग्रुप में भी खेलते हैं तो वो लीडर की तरह खेलते हैं कि मेरी ही सारी बातें मानो। अगर मैं अपनी बेटी की बात करूँ तो मुझे वो कुछ ऐसी ही लगती है। वो बहुत कम बच्चों से उसकी बनती है और वो ज्यादातर अपने से छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं क्योंकि उसको लीड करना बहुत अच्छा लगता है, उसे किसी दूसरे के तरीके से चलना। जो सेकंड है वो है इन्फ्लुएंसर, जैसे पिकॉक होता है। बच्चे में पिकॉक जैसे गुण होते हैं। जो लोग कला प्रेमी होते हैं, जो लोग जिनका एक आर्टिस्ट जैसा जो है स्वभाव होता है, नेचर होता है। अब इनके क्या क्या गुण होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सेंटर ऑफ अटेंशन, ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो है इन सब लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। ओके, मे बी टॉक एक्टिव, बातूनी हो सकते हैं। डिफेंसिव, नीड सपोर्ट एंड गाइडेंस टू परफॉर्म, लव टू बी नोटिस्ड, लाइक लव कंप्लाइमेंट्स, हाईली इमोशनल, और मे बी नॉट गुड एट माइक्रो डिटेल्स, दे मे लैक मैनेजमेंट। ठीक है, तो दूसरा इस तरह का नेचर के बच्चे होते हैं जो एक पिकॉक जैसे होते हैं। लेकिन इन बच्चों का ये भी होता है कि ये थोड़ा अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। जो लोग ज़्यादा ही मतलब टैलेंटेड होते हैं ना, ये चीज़ मैंने देखी है, ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा अपने आप को बहुत पसंद करने वाले होते हैं। तो कुछ वो इसी तरह के होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं ये लोग ज़्यादा। लेकिन इनको दूसरों को देखना, अपने से तुलना करना वो ज़्यादा पसंद नहीं होता। ये अपने ही मतलब जो उनकी कला है उसको बढ़ाने में, उसमें और क्रिएटिविटी लाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो दूसरे तरीके के जो होते हैं वो इन्फ्लुएंसर होते हैं। और जो थर्ड है वो होते हैं कंपाइलेंट। इन बच्चों के जो गुण होते हैं वो ओवल जैसे यानी कि उल्लू जैसे होते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। शार्प ऑब्जर्वेशन, इनका जो ऑब्जर्वेशन होता है, कोई चीज़ों को देखते हैं तो बहुत बारीकी से देखते हैं और बहुत ही डिटेल में देखते हैं। नोटिस डिटेल्स और माइक्रो मैनेजमेंट, इनका जो मैनेजमेंट होता है बहुत मतलब बहुत सही होता है। बिल्कुल इतनी चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, वो बिल्कुल मतलब नाप तोल के चलते हैं। टेक्स लॉन्गर टाइम टू टेक अ डिसीजन, कोई भी अगर फैसला करते हैं तो उसमें समय लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, बहुत कम रिस्क लेते हैं, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ के बहुत छोटे रिस्क लेते हैं कि अगर इसमें नुकसान हो भी गया तो एक बैकअप है, तो उस तरह की सोच के होते हैं। इन्वेस्टिगेटिव नेचर, चीज़ों को बड़ा मतलब एक होता है ना कि शक की नज़र से देखने वाले, उस तरह के होते हैं कि हर चीज़ में एकदम से विश्वास नहीं करते, पहले चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। ओके, डूइंग जॉब राइट रेदर देन डूइंग द राइट जॉब, तो इस तरह का नेचर इन बच्चों का होता है। तो ये तीसरे होते हैं कंपाइलेंट, तो ये आपको पता चलेगा। अब आते हैं लास्ट है जो, वो है स्टेडी, यानी कि जो एक बगुला होता है उसकी तरह होते हैं ये, स्थिर होते हैं, फोकस्ड होते हैं। अब इनमें क्या क्या गुण होते हैं मैं बताती हूँ। पीपल रिलेशनशिप ओरिएंटेड, टीम प्लेयर, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, पीसफुल अप्रोच, बिलीव इन डूइंग टुगेदर, लिमिटेड रिस्क टेकर, यूज शुगर कॉटेड लैंग्वेज, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। लॉयल, फ्रेंडली, हार्ड वर्कर, दे बिलीव इन कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन रिवार्ड, दे टेक टाइम टू एक्सेप्ट चेंज, दे आर फ्लैक्सीबल एंड गुड फॉलोवर्स। ओके, तो जो फोर्थ है वो एक स्टडी की तरह होते हैं। तो मैंने आपको चारों बताए हैं और इन चारों में से आपके बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है ये आपको इस टेस्ट से पता चलेगा। हमें भी पता चला इससे। देखिए, ये मत सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ हमारे बच्चे में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचिए। हमारे बच्चे में सब कुछ है, अभी सामने नहीं है। जैसे हम अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं ना कि सब कुछ होता तो है लेकिन सब कुछ कनेक्टिविटी सारी खत्म हो जाती है, तो कुछ ऐसे है अभी हमारे बच्चे की कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी होगी, नेट चालू होगा तो सब कुछ आ जाएगा। तो पहले से ऐसा मत सोचिए कि हमारे बच्चे में तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है, जब आएगा तो धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। तो ये चार चीज़ें, पहली चीज़ है कि आपको पर्सनैलिटी पता चलेगी। तो ये मैं अभी पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ, ये एक चीज़ है। अब आगे इसमें क्या पता चलता है मैं आपको वो बताती हूँ। तो जो नेक्स्ट है वो आपको पता चलेगा कि माई इनबॉर्न इंटेलिजेंस, कि मेरे बच्चे की जो जन्मजात काबिलियत है वो क्या है। तो नेक्स्ट ये है। इसके बाद आपको पता चलता है कि उसकी इनबॉर्न पोटेंशियल क्या है। ओके, ये तो यही हो गया। अब
अब आता है ब्रेन डोमिनेंस, मतलब आपके बच्चे का जो लेफ्ट और राइट साइड का ब्रेन है उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें इस टेस्ट के ज़रिए पता चली थी। मैक्सिमम जो दोनों साइड का जो फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, वो 10% होता है मैक्सिमम, लेकिन विराज का बहुत बहुत हाई लेवल पे निकला था इसमें, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए। और विराज का इसमें लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो हाइपर एक्टिव आया था और फंक्शनल था। तो उन्होंने कहा था कि बच्चे को आपको राइट साइड से भी जो है, राइट साइड से ज़्यादा काम कराने हैं ताकि बच्चे का जो दोनों साइड का ब्रेन का बैलेंस है वो बराबर हो पाए। तो हम इसीलिए मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी कि 2 बॉल से ऐसे है ताकि दोनों साइड का जो ब्रेन का बैलेंस है वो बन पाए। अब इसमें आगे आपको पता चलता है कि आपके बच्चे की विजुअल इंटेलिजेंस क्या है। ओके, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका बच्चा ऑब्जेक्ट ड्राइवन, कॉन्सेप्ट ड्राइवन, एग्जीक्यूटर एंड थिंकर, ये 4 चीज़ें पता चलेगी कि इन चारों में से आपके बच्चे में ये चीज़ें कितने कितने प्रतिशत है। नेक्स्ट आपको पता चलेगा क्वोशंट मतलब सबसे पहले इसमें आएगा IQ, EQ, CQ और AQ। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं IQ की। तो आपके बच्चे का IQ क्या है, यानी कि आपके बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है। हम जब मतलब उसकी बात करते हैं, बच्चे के दिमागी टेस्ट की बात करते हैं, सबसे पहले यही कहते हैं कि बच्चे का IQ कितना है, क्या उसका दिमाग और बच्चे का जो मानसिक आयु है और उसकी जो वैसी उम्र है उसमें कितना फ़र्क है। कुछ बच्चे अपनी उम्र से बड़े होते हैं, कहते हैं ना कि बच्चा है बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग है। कुछ बच्चे अपनी उम्र से कम होते हैं, लेकिन ऑटिज्म में ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चे अपनी उम्र से 1-2 साल पीछे होते हैं। लेकिन हाँ, जो जीनियस बच्चे होते हैं वो कुछ चीज़ों में ऐसे होते हैं कि अपनी उम्र से भी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें यही पता चलता है कि बच्चे की मानसिक आयु क्या है। एबिलिटी टू अप्लाई लॉजिक एंड थिंकिंग, ओके, डायरेक्टली पोटेंशियल टू योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ability to learn numbers and grammar, problem solving skills. High IQ does not mean more intelligent or vice versa. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा आया है तो बच्चे का दिमाग जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसमें इन सब चीज़ों को देखा जाता है जो मैंने अभी बताई है। जो ये 4 चीज़ें हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे के कैसे हैं, एबिलिटी टू लर्न नंबर्स एंड ग्रामर, कि कितना तेज़ी से और किस तरीके से वो चीज़ें याद कर पाता है, किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। तो IQ में ये सब आता है। अब दूसरी चीज़ होती है EQ, यानी कि इमोशनल क्वोशेंट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेव्स एंड अदर्स इमोशंस। हाई EQ मेक्स यू अ मैन ऑफ मैनेजमेंट, एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स इमोशनली, directly potential to empathy level. Okay, high EQ does not mean high emotional or okay. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चे का ये हाई है, इसका मतलब है कि बच्चे की इमोशन की समझ कैसी है। दूसरा नेक्स्ट है वो है AQ। AQ में क्या क्या देखा जाता है, एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस, पेन टेकिंग कैपेसिटी, मेंटली स्ट्रॉन्ग, टफ माइंडसेट विद डोंट गिव अप एटीट्यूड, सिचुएशन फाइटर, हाई एनर्जी लेवल। तो ये 5 चीज़ें देखी जाती है जब हम AQ टेस्ट करते हैं। ओके, लास्ट है CQ, क्रिएटिविटी क्वोशेंट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड म्यूजिक, आर्ट, डांस और एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्ट, डूइंग समथिंग डिफरेंट, बेटर एंड न्यू, मेक यू थिंक डिफरेंटली। ओके, हाई CQ डज नॉट मीन हाई टैलेंटेड इन म्यूजिक और डांस, इट्स ओनली मीन्स डूइंग समथिंग इन न्यू वे। ओके, कितना बच्चा क्रिएटिव है किसी भी क्षेत्र में, ज़रूरी नहीं है कि वो डांस और सिंगिंग में हो, किसी भी क्षेत्र में वो कितना ज़्यादा बच्चा क्रिएटिव है। कुछ भी काम जब वो करता है तो किस नए तरीके से, कितना क्रिएटिव तरीके से वो कर पाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको इस टेस्ट से पता चलेगी, IQ, EQ, CQ, AQ। ओके, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है वो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है, उसका जो सीखने का जो तरीका है वो क्या है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मुझे पर्सनली समझ आया इसमें से देख के। ठीक है, पहला होता है विजुअल लर्नर। ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं जो देखकर सीखते हैं। ओके, दूसरा होता है ऑडिटरी लर्नर जो सुन के एक्सपीरियंस से अपने जो सुनकर सीखते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कुछ लोगों को गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, सुनकर बहुत जल्दी वो चीज़ों को सीख लेते हैं। तीसरा होता है काइनेस्थेटिक लर्नर, हाथ से छूकर कोई चीज़ क्रिएट करके सीखते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि विराज जो शुरुआत में था वो एक काइनेस्थेटिक लर्नर था, ये मुझे इसी टेस्ट से पता चला
क्योंकि जब हम उसको कार्ड्स दिखाते थे तो वो नहीं उन पे कोई रिएक्ट करता था। जब हम उसको बोलते थे कि देखो इसको देखो, वो कोई रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन जब मैंने उसके हाथों से ड्राइंग बनवानी चालू करी, उसके बाद उसने सीखना शुरू किया। इसका मतलब वो एक काइनेस्थेटिक लर्नर है, वो चीज़ों को क्रिएट करके सीखता है। तो ये 3 चीज़ें आपको पता चलेगी कि आपका बच्चा किस तरह का लर्नर है और कौन सा एरिया उसका बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे इसमें अच्छी लगी। ओके, अब इसमें बताया, पूरा डिटेल में बताया गया कि विजुअल लर्नर कैसे होते हैं। ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। ओके, अब यह है कि बच्चे का जो लीडरशिप का जो तरीका है वो कैसा है, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप या रिलेशनशिप ओरिएंटेड। मतलब बच्चा एक रिश्ते बना करके चलना या इमोशनल ज़्यादा है या प्रैक्टिकल ज़्यादा है। इसका अगर मैं सही मतलब निकालूँ तो टास्क मतलब टास्क क्लियर। कुछ लोग बहुत सीरियस होते हैं अपने काम को लेकर के, बहुत प्रोफेशनल होते हैं। कुछ होते हैं कि बहुत इमोशनल होते हैं, पहले लोगों से वो मतलब इमोशनली अटैच होते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। तो ये 2 तरह की बच्चे की जो है पर्सनैलिटी इसमें पता चलती है कि आपका बच्चा इनमें से क्या है। नेक्स्ट है वो है कि बच्चा किस तरह से सीखता है, सेल्फ कॉग्निटिव मेथड, इफेक्टिव मेथड, रिवर्स मेथड एंड रिफ्लेक्टिव मेथड। तो इन चारों में से आपके बच्चे का जो स्टाइल है सीखने का वो क्या है। ओके, तो इसमें भी बहुत कुछ है, अगर मैं ज़्यादा बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये टेस्ट देखिए करा के तो आपको पता चलेगा। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, इसमें विराज का सब बताया गया है कि विराज का किन किन चीज़ों में अच्छा है। स्ट्रीम सिलेक्शन, साइंस में अच्छा होगा बच्चा या कॉमर्स में अच्छा होगा या आर्ट्स में अच्छा होगा। इसमें आपके बच्चे के दिमाग को जो स्कैन करके इसमें बताया गया है, तो 3 अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों बताई गई हैं। तो इसमें विराज का आया है। अब आगे आता है करियर ऑप्शन कि आपका बच्चा किस चीज़ में करियर बना सकता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। डिफेंस में जा सकता है क्या, स्पोर्ट्स में, फॉरेन लैंग्वेज में, साइकोलॉजी, पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ओके, वेदर एंड इन्वायरमेंट साइंस, डिजाइनिंग, लाइफ साइंस, म्यूजिक, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। ये सारी चीज़ इसमें कि आपके बच्चे का फ्यूचर इसमें क्या हो सकता है, और इसमें हमें कुछ बहुत अच्छा भी मिला। ओके, तो लास्ट में आकर के पूरा कंक्लूजन कर दिया गया है इन सब चीज़ों का। तो ये टेस्ट, यही टेस्ट है जो कुछ है। तो हमें इससे एक्चुअली बहुत कुछ आइडिया हुआ जो हमें नहीं पता था। हालांकि जिस समय ये टेस्ट हुआ था उस समय ज़्यादा कुछ क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे विराज बड़ा हो रहा है तो हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। जैसे इसमें विराज का जो करियर ऑप्शन बताया गया है वो बताया गया फॉरेन लैंग्वेज, और ये बहुत बड़ी बात है। विराज कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख लेता है, मतलब कोई भाषा में कुछ बोला तो वो बहुत जल्दी सीख लेता है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि विराज सारे रशियन अल्फ़ाबेट लिख लेता है। हमने नहीं सिखाए, हमें तो बहुत बाद में पता चला कि ये रशियन अल्फ़ाबेट है। हमें पता ही नहीं था कि रोज़ बैठ के क्या लिखता है। फिर मेरी बेटी ने एक दिन हमें बताया कि मम्मा ये एक कार्टून देखता है। एक बार हमारा टीवी खराब हो गया तो फ़ोन में वो एक कार्टून देखता है, माशा एंड बेयर। तो वो एक रशियन कार्टून है और उसने फ़ोन में देखा तो उसने रशियन भाषा में देखा। तो एक ऐसा एपिसोड था जिसमें जो बेयर होता है वो माशा को लिखना पढ़ना सिखा रहा होता है, तो उसमें वो रशियन अल्फ़ाबेट लिखता है। अगर वो टीवी में देखोगे तो ABCD सिखाता है, लेकिन वो उनकी भाषा में था तो वो अपने, पता नहीं वो बोलता भी है ए बे करके, तो वो सिखाता है। और विराज सारे रशियन अल्फ़ाबेट लिखने सीख गया, हमें पता भी नहीं कि वो क्या सीख गया है। तो हो सकता है कि उसका इसमें करियर बन सकता है, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, समझ कम है, लेकिन हाँ वो बहुत जल्दी सीख लेता है। कोई ऐसी, आज का जो ये वीडियो था मुझे लगा कि मुझे एक ये जानकारी है मेरे पास, तो मुझे हो सकता है आप लोगों को इसके बारे में ना पता हो तो पता होना चाहिए। हो सकता है आपको इससे कुछ हेल्प मिले। सो थैंक यू सो मच।